आसिफ साहब हैं, उन्होंने सवाल किया है कि नमाज की शराइत कितनी है और इसके फ़राइज़ कितने हैं। सवाल इन्होंने बहुत अच्छा किया है। आसिफ भाई, नमाज की शराइत जो हैं वो 6 हैं और नमाज के फ़राइज़ जो हैं वो 7 हैं। जो नमाज की शराइत है उसका मैं मजमूआ आपको अर्ज़ कर देता हूँ। तसावना, तहारत होना, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना और जगह का पाक होना। सित्रे औरत मर्द के लिए नाव से लेके घुटनों तक है, औरत के लिए हाथ, पाँव और चेहरे के अलावा सारा है। वक्त का होना, यानी जो नमाज अदा कर रहे हैं उसका वक्त में होना, उससे पहले या बाद में ना होना। इस्तिक़बाल किबला, यानी किबला की तरफ मुँह करना। और नंबर जो है 5वें पे आ रही है वो नियत है, यानी जो नमाज अदा कर रहे हैं उसकी नियत करना ज़रूरी है। नियत क्या थे किसी हैं, नियत दिल के इरादे को कहते हैं। 6वें नंबर पर जो है वो है तकबीर तहरीमा, ये भी नमाज के शराइत में से है। बाकी नमाज के 7 फ़राइज़ हैं, जिनमें से पहला है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा शराइत में भी है और फ़राइज़ में भी है। इससे मुराद यह है कि दोनों हाथों को कानों तक उठाना और अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेना। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आ रहा है फ़राइज़ में वो क़ियाम है। तीसरे नंबर पर जो आ रहा है वो क़िरात है। चौथे नंबर पर जो आ रहा है वो रकू है। और 5वें नंबर पर जो आ रहा है वो सजूद है। और जो 6ठे नंबर पर आ रहा है वो कादा अखीरा है। और 7वें नंबर पर जो आ रहा है वो खुरूज बिस्मिल्लाह ही है, यानी ऐसे अल्फाज कहना जिससे नमाज से खारिज होना। अस्सलामु अलैकुम। ये अगर शराइत में से कोई एक शर्त रह गई तो भी नमाज नहीं अदा होगी, और अगर फ़राइज़ में से एक फ़राइज़ भी कोई छूट गया तो फिर भी कोई नमाज नहीं होगी। शराइत में से अगर कोई एक शर्त भी रह गई तो नमाज नहीं होगी, दोबारा लुटाना वाजिब होगी। अगर फ़राइज़ में से कोई एक फ़र्ज़ भी रह गया तो फिर भी नमाज लुटाना वाजिब होगी, नमाज नहीं होगी।